क्रिकेट के इतिहास का सबसे कम समय में पूरा होने वाला टेस्ट मैच की विजेता टीम कौन सी रही है? तो भारत रही है, साउथ अफ्रीका को हराया। हाल ही में कहां के माउंट लो टोबी लाकी लाकी ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है? तो यह है इंडोनेशिया का। इसके बारे में नीचे लिखा हुआ ढेर सारा। प्रेरणा एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो एजुकेशन मिनिस्ट्री ने इसको स्टार्ट किया है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 5 जनवरी को। प्यूबिटी एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है भारत के विराट कोहली को। गृह मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक साइबर क्राइम के मामले कौन से राज्य में हैं? तेलंगाना में। एडिडास कंपनी चीन के बाहर एशिया में अपना पहला वैश्विक क्षमता केंद्र कहां पर बनाएगा? तो चेन्नई में। सेबी के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं जी राम मोहन राव। भारतीय ओलंपिक संघ के नए सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं रघुराम अय्यर। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के किस उत्पाद को जीआई टैग मिला है? तो यहाँ के 3 उत्पाद को जीआई टैग मिला है। वांचो लकड़ी शिल्प को, आदि केकिर को और हस्त निर्मित कालीन को। इसरो ने किस रॉकेट पर पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल का सफल परीक्षण किया है? तो PSLV C-58 पर। राम मंदिर के सम्मान में 22 जनवरी को ड्राई डे के रूप में घोषित करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने किया है? तो छत्तीसगढ़। एशियन डेवलपमेंट बैंक के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विकासशील को। हाल ही में जल्लीकट्टू महोत्सव कहां पर मनाया गया है? तमिलनाडु का है ये। हाल ही में स्वीडन के उपग्रह ओबजोन 3 को किसने लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स कंपनी ने इसको लॉन्च किया है। रॉकेट कौन सा यूज किया है? तो फाल्कन 9। विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया गया? 6 जनवरी को मनाया। हाल ही में किसे विश्व व्यापार संगठन में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो सेंथिल पांडियन को किया गया है। हाल ही में उड़ीसा के कितने उत्पाद को जीआई टैग मिला है? टोटल 7 मिला है। 7 यहाँ पे लिखे हुए हैं। हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो वही बनी है शेख हसीना, जो पहले से ही थी वहाँ की प्रधानमंत्री। ये 5वीं बार यहाँ की प्रधानमंत्री बनी है। हाल ही में महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी कौन बनी है? तो ये बनी है रश्मि शुक्ला। हाल ही में बिम्स्टेक के पहले भारतीय महासचिव कौन बन गए हैं? तो इंद्रमणि पांडे बने हैं। देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो मध्य प्रदेश में। कुप्पा पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध है गुजरात से। हाल ही में पर्पल उत्सव 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये गोवा में होता है। हाल ही में फ्रांस के सबसे युवा व पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं गैब्रियल एटल। हाल ही में SC/ST छात्रों के लिए योग्यश्री योजना कहां पर शुरू हुआ है? तो ये वेस्ट बंगाल में। हाल ही में अलवारो चक्रवात कहां पर आया हुआ है? तो मेडागास्कर में आया है ये। हाल ही में गुजरात के किस उत्पाद को जीआई टैग मिला है? तो कच्ची खारेक को। पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए सरकार ने कितना बजट जारी किया है? तो 4797 करोड़। और प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को। अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की पहली बैठक कहां पर होगी? तो यह होगा कोलकाता में। और भारत सरकार द्वारा भारत पार्क किस देश में खोला जाएगा? तो UAE में। 2024 में कौन सा देश पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की मेजबानी करेगा? तो भारत करेगा पहली बार। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने कौन सा AI सिस्टम लॉन्च किया है? तो उसका नाम है AI ओडिसी। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया है 10 जनवरी को। हाल ही में चंद्र मिशन पेरेग्रीन 1 को किसने लॉन्च किया है? तो USA ने लॉन्च किया इसको। 2024 में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट कहां पर शुरू हुआ है? तो ये गांधीनगर में शुरू हुआ है। तेंजिंग नार्गे पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सबिता कांसाल को। IIT मद्रास किस देश में अपना नया परिसर स्थापित करेगा? तो श्रीलंका में करेगा। यूनाइटेड कप 2024 को किस देश ने जीत लिया है? तो जर्मनी ने इसको जीता है पोलैंड को हरा के। स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग 2023 में पहले स्थान पर कौन सा शहर रहा है?
2 शहर रहे हैं, सूरत भी रहा है और इंदौर तो रहता ही है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो ये 11 जनवरी को मनाया गया है। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो महाराष्ट्र के नासिक में। और 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा वायु होगा ये, वायु किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये असम ने शुरू किया है। वर्ष 2023 में स्काई ट्रैक्स के अनुसार विश्व का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा रहा है? तो वह रहा है सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट। हाल ही में लक्षद्वीप में KLISOFC परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी जी ने। इसका फुल फॉर्म यहाँ लिखा हुआ है। एकल संगीत कार्यक्रम के दौरान 140 भाषाओं में गायन का विश्व रिकॉर्ड हाल ही में किसने बनाया है? तो इसको बनाया है सुचेता सतीश ने। भूटान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं शेरिंग टोब्गे। और ये रहा क्वेश्चन आपके लिए कि माइक्रोसॉफ्ट ने कौन सा AI सिस्टम अभी हाल ही में लॉन्च किया है। जवाब छापिए कमेंट में।